नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। और आज का जो हमारा एक और इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाएगा और ये हो जाता है झीलों से संबंधित। पृथ्वी पर जितनी भी झीलें पाई जाती हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। और ये यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन हो जाते हैं जो हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। यूपीपीएससी इनमें से ही क्वेश्चन पूछता है और ये हम आपको आगे दिखाने वाले हैं किस तरह के क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा टॉपिक। ये हो जाएगा झीलों से संबंधित और इसमें आपको मिल जाते हैं टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और चलिए देख लेते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट और यूपी पीसीएस के हो जाते हैं ये फेवरेट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, उच्चतम लवणता पाई जाती है। उच्चतम लवणता ये किस सागर में पाई जाएगी, किस झील में पाई जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है वान झील टर्की में। टर्की में होती है वान झील और इसमें जो है उच्च लवणता पाई जाती है। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं इससे संबंधित। वान झील हो जाती है तुर्की में और यह जो एक खारे पानी की झील हो जाती है। ठीक है, खारी झील हो जाती है ये वान झील, जो आसपास के पहाड़ों से निकलने वाली छोटी धाराओं से जल प्राप्त करती है। ठीक है, ये आपने समझ लिया है वान झील के बारे में। अब हम समझेंगे वान झील की स्थिति ये कहाँ हो जाती है। ये पूरा मैप आप देख रहे हैं, ये आपका हो जाता है टर्की। ठीक है, इस तरह से जो है ये टर्की का मैप हो जाता है। और यहाँ जो है एक छोटी सी आपको दिख रही है, ये हो जाती है आपकी वान झील। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाते हैं। तो ये यहाँ पर जो है ये स्थित हो जाती है वान झील। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि वान झील जो है टर्की के किस साइड में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में। तो टर्की की हो जाती है ये पूर्व साइड में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है आपकी परीक्षा में। ठीक है, और यहाँ भी जो है दिखाया गया है मैप के माध्यम से वान झील, वान लेक ये हो जाती है आपकी पूर्व साइड में हो जाती है, पूर्वी साइड में हो जाती है टर्की की वान झील। ठीक है, इसकी अगर बात करेंगे उत्तर की साइड में तो ये ब्लैक सी हो जाएगा और दक्षिण में बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है मेडिटेरियन सी। ठीक है, भूमध्य सागर हो जाता है, ऊपर ब्लैक सी और इधर आपका ये एजियन सी हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये हो जाती है आपकी वान झील। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित सबसे बड़ा शुद्ध जल का आरक्षित स्रोत क्या है। पृथ्वी की सतह पर पूछा गया है तो ये हो जाता है जो ध्रुवीय क्षेत्रों पर उपस्थित बर्फ है वो आपका बड़ा शुद्ध जल का स्रोत हो जाता है। ठीक है, और बात करेंगे इससे भी बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। यहाँ देखेंगे ये हो जाती है आपकी पृथ्वी और पृथ्वी की जब ये ध्रुव होते हैं, इसके दोनों साइड के ध्रुव हो जाते हैं और इनसे जो बर्फ पिघल कर नीचे आती है पानी के रूप में, ठीक है, जल के रूप में जो नीचे आती है वो जो है शुद्ध जल आपका हो जाता है। ठीक है, ये पीने वाले शुद्ध जल की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है केवल जो पृथ्वी के ऊपर है, सतह की बात हो रही है। ठीक है, वैसे अगर बात करेंगे तो वैसे सबसे ज़्यादा जो शुद्ध जल है वो हो जाता है वर्षा का जल। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है, वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है। लेकिन पृथ्वी की अगर सतह की बात की गई है तो सतह पर माना जाएगा आपका ध्रुवीय क्षेत्रों से जो आपकी बर्फ पिघलती है उससे जो निकलने वाला जल है वो हो जाता है सबसे शुद्ध। सतह की बात करते हैं अगर, ठीक है, ये आपका हो जाता है करेक्ट आंसर यहाँ से। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कौन से कथन सही हो जाते हैं ये आपसे पूछे गए हैं। पहला कथन आपने देख लेना है, यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। और ये सेम क्वेश्चन केवल एज इट इज उठाकर आपसे पूछा गया है आर की परीक्षा में। जो आपकी परीक्षा हुई है 11 फरवरी को, उसमें ये क्वेश्चन आपसे एज इट इज उठाकर पूछा गया है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 70 पर जो है ये दिया गया था, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में। ठीक है, और यहाँ जो है सेम क्वेश्चन सेम आंसर सभी चीज़ें आपको सेम ये दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। यह जाम्बेजी और मोजाम्बिक की सीमा पर स्थित है, तो ये तो आपका हो जाता है गलत। यह जाम्बेजी नदी पर है, ये आपका हो जाता है करेक्ट। और इस हिसाब से इसका जो है केवल दो ऑप्शन जो है ये आपका हो जाता है सही। और आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से सही हो जाएगा, तो केवल दो आपका सही हो जाएगा। और यहाँ हमने दिखा दिया है यूपी पीसीएस में कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रिपीट क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है यूपी पीसीएस में। और ये क्वेश्चन जो है 2022 में भी पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है ये स्टाफ नर्स में, और अब 2024 में पूछ लिया गया है ये आर की परीक्षा में। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। बात करेंगे इस जलप्रपात यानी विक्टोरिया जलप्रपात के बारे में, तो इनका अफ्रीका नाम मोसी
मोसी ओवा तुनिया है, और अर्थात इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाता है धुआं जो गरजे, यानी गरजने वाला धुआं इसको कहा जाता है अफ्रीकी भाषा में। और विक्टोरिया जलप्रपात में जल इतने जोरों से गहराई में गिरता है, आसपास के 20 किलोमीटर तक जो है धुंध दिखाई देती है। ठीक है, इतनी तेज जो है पानी गिरेगा, आसपास के 20 किलोमीटर तक वहाँ जो है धुंध दिखाई देती है। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये एक नदी भी आपसे पूछी जा सकती है, कौन सी हो जाएगी, तो ये जाम्बेजी नदी हो जाती है। और ये जल गिरता है नीचे, ठीक है, इस तरह से जल गिरता है। और बात करेंगे थोड़ा सा और मैप हम आपको दिखाना चाहेंगे जूम करके, तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये जल गिरता है ऊपर से, और ये लगभग 20 किलोमीटर तक जो है धुंध आ जाती है इसकी। ठीक है, ये बौछार होती हैं, बौछार की जो है धुंध दिखाई देती है लगभग 20 किलोमीटर तक। ठीक है, और ये आपका हो जाता है विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। बालकश झील निम्नलिखित देशों में किस में स्थित है, किस देश में स्थित हो जाती है बालकश झील, ये आपसे पूछा गया है। तो बालकश झील हो जाती है ये कजाकिस्तान में, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये यूपी पीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन है जो हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस की परीक्षा में आरओए रवि 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे इसकी जो स्थिति है कजाकिस्तान में हो जाती है ये बालकश झील। यहाँ आप देख सकते हैं ब्लू कलर में ये आपकी हो जाती है बालकश झील। ठीक है, और ये बालकश लेक हो जाती है जो कजाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। इसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हो जाता है हमारा नेक्स्ट, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कौन से कथन सही हो जाते हैं अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में। पहला पॉइंट हो जाता है हमारा, यह झील 4 देशों से घिरी हुई है, तो ये हो जाता है आपका गलत। विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका में, विक्टोरिया झील ये 4 देशों से नहीं घिरी हुई है, तो ये आपका हो जाता है गलत। और ये अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, तो ये भी आपका हो जाता है गलत। ठीक है, इस तरह से दोनों आपके हो जाते हैं गलत, और ना ही तो एक सही है और ना ही आपका दूसरा सही है। और इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है यूपी पीसीएस में। और गलत किस तरह से है यहाँ हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये हो जाता है विक्टोरिया झील, यहाँ आप देख सकते हैं स्थिति विक्टोरिया झील की, और ये 4 देशों से नहीं घिरी हुई है, ये 3 देशों से घिरी हुई है। कौन कौन से हो जाते हैं, सबसे पहले युगांडा हो जाता है, इधर आपका हो जाता है केनिया, और नीचे आपका हो जाता है तंजानिया। ठीक है, 3 देशों से घिरी हुई है विक्टोरिया झील, और जबकि क्वेश्चन में आपसे ये बताया गया है कि ये 4 देशों से घिरी है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके गलत हो जाते हैं, और ये भ्रंश घाटी में भी नहीं बहती है। तो इस तरह से दोनों आपके ऑप्शन जो है ये गलत हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ ली है विक्टोरिया झील से। और इधर आपका युगांडा हमने दिखा दिया आपको, ये केन्या हो जाता है, और ये आपका हो जाता है तंजानिया। ठीक है, और ये इनके जो है बॉर्डर पर, 3 देशों के बिल्कुल बॉर्डर पर जो है आप देख सकते हैं विक्टोरिया झील कितने देशों की सीमा पर है, तो 3 देशों की सीमा पर हो जाएगी विक्टोरिया झील, युगांडा, केन्या और तंजानिया। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और इसकी ट्रिक बना के भी आप याद रख सकते हैं, तो KUT, ठीक ठीक है, कुट कर सकते हैं, या फिर आपको TUK कर सकते हैं, टुक भी आप इसको कर सकते हैं। इस तरह से ट्रिक बना के आप इसको याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अफ्रीका की सबसे गहरी झील है। अफ्रीका की सबसे गहरी झील हो जाती है, कौन सी हो जाती है, तो ये हो जाती है टंगानिका झील। अफ्रीका की सबसे गहरी झील टंगानिका झील हो जाती है, और ये क्वेश्चन भी यूपी PSC के द्वारा पूछा गया है। यहाँ स्थिति देख सकते हैं, ये आपकी टंगनी का झील हो जाती है, और ये जो है मीठे पानी की झील हो जाती है, इतना भी आपको याद रखना है इससे। इसके बाद बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक झील 2 देशों के बीच सीमा नहीं बनाती है। 2 देशों के बीच सीमा नहीं बनाती है, वो कौन सी झील हो जाएगी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपी PSC के द्वारा। और यहाँ हम देख लेते हैं, सबसे पहले आंसर ही देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है रुकवा झील। रुकवा झील जो है ये 2 देशों के बीच सीमा नहीं बनाती है। और यहाँ बात करेंगे जो आपका हो जाता है मैप के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। ये आपका तंजानिया हो जाता है, और ये आपकी हो जाती है रुकवा झील। ठीक है, और रुकवा झील जो है ये तंजानिया की झील है। ठीक है, और ये किसी देश से दूसरे देश से सीमा नहीं बनाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेक रुकवा जो है ये किसी से सीमा नहीं बनाती है, और इसका जो है एक मैप हमने आपको यहाँ दिखा दिया था। ये आपकी हो जाती है रुकवा झील। जबकि बात करेंगे अगर टंगानिका झील की, तो ये सीमा बनाती है। लेकिन यहाँ जो है ये लेक रुकवा जो है ये सीमा नहीं बनाती है, और ये तंजानिया की झील हो जाती है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं।
ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम क्या हो जाएगा। सुएज नहर के क्षेत्र में आपको बताना है और आपको चलना है उत्तर से दक्षिण की तरफ। रास्ते में कौन कौन सी झील पड़ेंगी उनके बारे में आपको बताना है और ये हम आपको दिखाने वाले हैं मैप के माध्यम से। तो इनका सही क्रम हो जाता है, सबसे पहले आपकी लेक मंजिला आ जाती है, लेक टिम्स आ जाती है, फिर आपकी आ जाएगी ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। ठीक है, इस तरह से ये इनका क्रम हो जाता है और यहाँ समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा मैप के माध्यम से। ये हो जाता है मैप, ये आपका हो जाता है भूमध्य सागर। ठीक है, और यहाँ से सुएज नहर की स्थिति आप देख सकते हैं, ये आपकी हो जाती है सुएज नहर। सुएज नहर के सबसे बात करेंगे उत्तर में तो लेक ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं लेक मंजिला। इसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सा दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण की तरफ हमें मिल जाती है सबसे पहले तमसा झील, तिमसा या फिर तमसा लेक। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं तमसा लेक की स्थिति। इसके बाद जब हम चलेंगे दक्षिण की तरफ तो आपको लार्ज बिटर लेक मिल जाएगी, ये आपकी हो जाती है लार्ज बिटर। और इसके थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ आपकी लेक बिटर लेक मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्रम हो जाता है और हमने आपको क्रम बता दिया है। सबसे पहले आपकी हो जाती है लेक मंजिला। ठीक है, लेक मंजिला हो जाती है ये, लेक टिम्सा हो जाती है, इसके बाद ग्रेट बिटर लेक हो जाती है, उसके बाद लिटिल बिटर लेक। ठीक है, और ये उत्तर से दक्षिण का क्रम हमने आपको बता दिया है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन ही आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है और सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी और उसके बाद हम छोटी को देखते हैं। तो सबसे बड़ी आपकी हो जाती है सुपीरियर झील, इसके बाद आपकी आ जाती है विक्टोरिया झील, तीसरे नंबर पर आपकी आ जाती है बैकाल झील और सबसे छोटी इनमें से हो जाएगी आपकी ग्रेट बियर झील। ठीक है, और इस हिसाब से 4 नंबर आपका सबसे पहले आ जाएगा और 4 नंबर दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 4। दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका विक्टोरिया झील, 3 आ जाएगा दूसरे पे, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद आपका 1 आ जाता है और यही जो है ऑप्शन आपका हो जाता है करेक्ट। ठीक है, सुपीरियर झील हो जाएगी सबसे पहले, फिर विक्टोरिया झील, फिर बेकाल झील और फिर आपकी आ जाती है ग्रेट बियर झील। और इनका जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से हमने आपको बताया है। तो क्षेत्रफल कुछ इस हिसाब से हो जाता है, यहाँ जो क्षेत्रफल है ये आपका दिखाया गया है वर्ग किलोमीटर में। तो सबसे बड़ी हो जाती है आपकी सुपीरियर झील और इसका जो क्षेत्रफल है ये आपका हो जाता है 82,367 वर्ग किलोमीटर। विक्टोरिया झील की बात करेंगे ये 68,800 वर्ग किलोमीटर हो जाता है इसका क्षेत्रफल। बैकाल झील की बात करेंगे ये आपकी हो जाती है 31,500 वर्ग किलोमीटर में, ये आपकी दिखाई गई है स्थिति। इसके बाद बात करेंगे ग्रेट बियर की, तो ये आपकी हो जाती है 31,153 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इतनी चीज़ें समझ लेनी है आपको, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। कौन हो जाएगा जो सुमेलित इनमें से नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे बॉइलिंग झील के बारे में, ये आपकी डोमिनिका से संबंधित हो जाती है। ठीक है, डोमिनिका देश में हो जाती है आपकी बॉइलिंग झील। फाइव फ्लोवर झील ये आपकी मंगोलिया में नहीं है, ये आपका हो जाता है गलत। ठीक है, गलत ही आपसे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं है। और फाइव फ्लोवर झील की बात करेंगे तो ये आपकी मंगोलिया में नहीं है, ये आपकी हो जाती है चीन में। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। रेड लेगून की बात करेंगे, ये आपकी बोलीविया देश में हो जाती है। ग्रेट स्लेव झील की बात करेंगे, ये आपकी हो जाती है कनाडा में। ठीक है, इस तरह से आपका पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2015 में, और आप जानते हैं यूपी पीएस क्वेश्चन को रिपीट करने में ज़्यादा विश्वास रखता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको मार्च में आने वाले यूपी पीसीएस के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपी पीसीएस की परीक्षा में। और निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाएगा, ये किसको कहा जाएगा पर्ल ऑफ साइबेरिया। ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा के लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बैकाल झील। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ठीक है, और विश्व की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी झीलों में जो है इसका नाम आता है और ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित हो जाती है। और इसकी गहराई की बात करेंगे तो 1637 मीटर इसकी गहराई हो जाती है। अगर इसकी गहराई आपसे पूछी जाएगी तो 1637 मीटर जो है इसकी गहराई हो जाती है। ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको जो है पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपकी दिखाई गई है बैकाल झील की गहराई। ठीक है, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। ये हो जाती है लेक बैकाल और ये इसकी जो गहराई है
1642 मीटर जो है यहाँ दिखाई गई है इसकी गहराई। ठीक है, इस तरह से कुछ ये सिस्टम होता है इनका, ग्रेट लेक सिस्टम प्रोफाइल। ठीक है, इस तरह से ये हो जाती है। बात करेंगे, यहाँ हो जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, कितनी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपी पीसीएस के द्वारा, और बार बार जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है उठाकर ये पूछते रहते हैं। निम्न झीलों में कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील हो जाती है? विश्व की सबसे प्राचीनतम पूछी गई है और सबसे गहरी झील पूछी गई है। तो ये हो जाती है बैकाल झील। हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था, ये बैकाल झील है, सबसे प्राचीनतम हो जाती है और सबसे गहरी भी हो जाती है। और ये क्वेश्चन जो है कितनी बार आपसे पूछा गया है यहाँ आप देख सकते हैं। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील आपसे पूछी गई है। तो क्षेत्रफल की बात करेंगे और आयतन की बात करेंगे तो ये आपकी हो जाती है कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर हो जाती है ये सबसे बड़ी झील। और हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया जो बैकाल झील है ये आपकी विश्व की सबसे गहरी झील है। सबसे बड़ी की बात करेंगे तो सबसे बड़ी आपकी हो जाती है कैस्पियन सागर। ठीक है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से आपको बता दिया, कैस्पियन सागर ये सबसे बड़ी झील हो जाती है विश्व की। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया यूपी पीसीएस स्पेशल परीक्षा में। यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, ये आपका कैस्पियन सागर हो जाता है। ठीक है, ये स्थिति हो जाती है कैस्पियन सागर की। ये कितने देशों से घिरा हुआ है कैस्पियन सागर? ठीक है, कजाकिस्तान हो जाएगा, रूस हो जाएगा, इधर आपका अजरबैजान हो जाएगा, और ये तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, और नीचे दिया गया है आपका ईरान। ठीक है, इतने देशों से ये घिरी हुई है आपकी कैस्पियन सागर। यहाँ आप देख सकते हैं ये किसी एक देश में नहीं है, ये सीमाओं पर है। ये रूस भी हो जाता है, कजाकिस्तान भी हो जाते हैं, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। ठीक है, ये 5 देश हो जाते हैं जिनसे ये घिरी हुई है। मैप के माध्यम से आप देखेंगे तो आपको जो है समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? 1000 झीलों का देश किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फिनलैंड। फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाएगा। और इसको समझाने के लिए हम थोड़ा सा मैप का इस्तेमाल करेंगे। ये हो जाता है फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। और यहाँ जो है कितनी झीलें हैं टोटल, ये लगभग में दी गई हैं, 1,68,000 झीलें हो जाती हैं पूरी फिनलैंड में। और यहाँ आप देख सकते हैं इनकी फिनलैंड की स्थिति किस तरह से जो है, यहाँ छोटी छोटी झीलें ये दिखाई गई है। ठीक है, ये पूरा हो जाता है हमारा फिनलैंड। और यहाँ जो है समझेंगे, ये आप देख सकते हैं फिनलैंड के दक्षिण की तरफ आप देखिए कितनी झीलें यहाँ हो जाती हैं। ठीक है, ये हो जाती हैं सभी झीलें जो दिखाई गई हैं आपकी फिनलैंड में। इस तरह से इसको कहा जाता है झीलों का देश। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को, क्यों कहा जाता है ये हमने आपको दिखा दिया है। यह जो है हजारों झीलों का देश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर कदम कदम पर जो है झीलें स्थित हो जाती हैं। ठीक है, पूरी स्थिति हमने आपको दिखा दी और यहाँ से आप जो है अब भूलने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत हो जाती है? हिमानी झील इटास्का की बात की गई है और ये निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत हो जाती है, ये आपसे पूछा गया है। और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है मिसिसिपी झील। ठीक है, हिमानी झील इटास्का या इटास मिसिसिपी नदी का उद्गम स्रोत हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है यूपी पीसीएस में ही। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गुट से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। इधर आपकी सूची 1 में दी गई है झील, सूची 2 में आपके हो जाते हैं नगर। कौन कौन सा किससे संबंधित है ये हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आर की परीक्षा में भी पूछा गया है और यूपी पीसीएस में भी ये पूछा गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो आपका एरी हो जाता है, ये आपका डेट्रॉइट से संबंधित हो जाता है। मिशिगन की बात करेंगे, ये आपका गैरी से संबंधित हो जाता है, ये नगर दिए गए हैं इनके। ऑनटेरियो की बात करेंगे, ये आपका हैमिल्टन से संबंधित हो जाएगा। और सुपीरियर ये आपकी डुलुथ नगर से संबंधित हो जाएगी। इस तरह से ए का 2 हो जाएगा और ए का 2 दिया गया है आपका, ये आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है ए का 2। बी का हो जाएगा 3, बी का 3 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में भी दिया गया है। और
सी का 4 हो जाएगा और डी का आपका हो जाता है 1, और डी जो है ये आपका हो जाता है करेक्ट आंसर इस हिसाब से। और ये क्वेश्चन आपसे यूपी पीसीएस की परीक्षा में जो है कई बार पूछा गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हो जाता है हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है इनमें से, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो आपका डुलुथ नगर हो जाएगा, ये हम आपको बता चुके हैं, ये आपका हो जाता है सुपीरियर झील से संबंधित। क्वेश्चन आपको एग्जामिनर किसी भी तरह से दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये ही आते हैं। और शिकागो की बात करेंगे तो शिकागो आपका मिशिगन झील से संबंधित हो जाता है। डेट्राइट की बात करेंगे, डेट्राइट आपका ये ईरी झील से संबंधित हो जाएगा, हुरान से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये हो जाता है ईरी झील से संबंधित हो जाता है आपका डेट्राइट, और टोरंटो आपका ओंटेरियो झील से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी हो जाएगा जो इसमें से सुमेलित नहीं है। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है पीसीएस की परीक्षा में, और मार्च में आने वाली परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील हो जाती है? विश्व की दूसरी की बात की गई है, पहली आपको पता है, पहली आपकी बेकाल हो जाती है। दूसरी आपसे पूछी गई है कौन सी हो जाएगी, तो दूसरी आपको हमने पहले ही बता चुके हैं, ये आपकी हो जाती है टांगनिका झील, ठीक है। टांगनिका झील हो जाती है दूसरी सबसे गहरी झील, ठीक है। और ये सबसे लंबी झील भी हो जाती है। सबसे पहली की बात करेंगे तो ये आपकी बेकाल झील हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, मैप के माध्यम से हमने आपको बता दिया है। और यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे विश्व के 4 सबसे गहरी झीलों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे बैकाल झील, ये आपकी 5577 फीट जो है इसकी गहराई हो जाती है, और ये हो जाती है आपकी रूस में। दूसरी की बात करेंगे, ये आपकी तंगनिका झील हो जाती है जो 4700 फीट गहरी हो जाती है, और इसकी जो स्थिति है ये आपकी बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में ये इसकी की स्थिति हो जाती है। इसके बाद बात करेंगे जो आपकी आ जाती है कैस्पियन सागर झील, इसकी जो गहराई है ये आपकी 3360 फीट की हो जाती है, यानी 3360 फीट की। इसकी स्थिति की बात करेंगे, ये आपकी कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, यानी ये 5 देशों से ये लगी हुई हो जाती है। और 4 नंबर पे आ जाती है आपकी वोस्टोक झील, ये आपकी हो जाती है 2950 फीट गहरी, और ये अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील हो जाती है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि अंटार्कटिका की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो ये हो जाती है वोस्टोक झील, ठीक है। और इसके बाद यहाँ दिखाया गया है जो आपकी हो जाती हैं, हमने आपको 4 दिखाई हैं, ये आपको गहरी दिखा दी हैं क्योंकि 4 से ज़्यादा के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर तक जो है आपसे पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद विश्व की 10 बड़ी झीलों की बात करेंगे तो बड़ी झीलों में कौन कौन सी हो जाएंगी, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। ये आपकी झील दी गई है, सबसे पहले कैस्पियन सागर हो जाएगा। इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, ये आपकी हो जाती है इनकी स्थिति। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो किलोमीटर में हो जाता है 3,71,000 किलोमीटर हो जाता है, वर्ग किलोमीटर हो जाता है इनका क्षेत्रफल, ठीक है। इधर आपके क्षेत्रफल दिए गए हैं तो ये आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। सुपीरियर झील की बात करेंगे, आपकी कनाडा और यूएसए में हो जाती है, क्षेत्रफल हो जाता है 82,100 वर्ग किलोमीटर। विक्टोरिया झील हो जाएगी हमारी युगांडा और केन्या तंजानिया में, ये हो जाती है विक्टोरिया झील, ये 3 नंबर पे आ जाती है। इसके बाद बात करेंगे हुरोन झील की, हुरोन झील आ जाती है हमारी 4 नंबर पे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और ये कनाडा और यूएसए में हो जाती है। मिशिगन ये आपकी यूएसए में हो जाती है। तंगानिका ये आपकी बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में ये स्थित हो जाती है। बैकाल झील की बात करेंगे, ये आपकी हो जाती है रूस में। और इसके बाद बात करेंगे ग्रेट बियर लेक के बारे में, ठीक है, ये आपकी हो जाती है कनाडा में, ठीक है। ग्रेट बियर लेक ये आपकी कनाडा में हो जाएगी, और मलावी में आपकी हो जाती है, मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया। ग्रेट स्लेव लेक ये आपकी कनाडा में हो जाएगी, और इसका जो है क्षेत्रफल भी यहाँ दिखाया गया है, सभी के क्षेत्रफल आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। जो हमने आपको झील दिखा दी है इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, इनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाते हैं। बात करेंगे कौन सी इनमें से सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित हमें बताना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीटिका झील के बारे में, तो ये आपकी हो जाती है पेरू और बोलिविया में, ठीक है। ये आपकी हो जाती है बोलिविया और पेरू में हो जाती है टीटिका झील, ये आपका हो जाता है करेक्ट। उर्मिया झील की बात करेंगे, ये आपकी ईरान में हो जाती है। रेंडियर झील ये आपकी रूस में नहीं है, ये आपकी हो जाती है गलत। तो रेंडियर झील रूस में नहीं है तो ये कहाँ हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाती है कनाडा में। कनाडा में स्थित हो जाती है आपकी रेंडियर झील, और ये ही आपका हो जाता है
जो सुमेलित नहीं है। अथावास्का झील की बात करेंगे, ये आपकी कनाडा में हो जाएगी। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी आपका हो जाएगा जो इनमें से सुमेलित नहीं है। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है आरओ की परीक्षा में। इसके बाद बात करेंगे रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो जाता है रुकवा झील का क्षेत्र, तो ये हो जाता है कोयले के लिए। कोयले के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा रुकवा झील का क्षेत्र। और रुकवा झील ये हम आपको बता देते हैं, ये आपकी हो जाती है तंजानिया में। ठीक है, और ये स्थिति देख सकते हैं, ये आपकी हो जाती है, ये आपका तंजानिया है और ये तंजानिया के अंदर हो जाती है लेक रुकवा। ठीक है, और ये टांगनिका झील भी जो है इनके बॉर्डर पर यहाँ दिखाई गई है। लेक मौरे की बात करेंगे, यह भी आपकी हो जाती है। और लेक मलावी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मलावी भी आपकी, ये देख सकते हैं, ये आपकी हो जाती है मलावी। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है इसमें। और कोयला क्षेत्र के लिए जानी जाती है लेक रुकवा, जो तंजानिया में स्थित हो जाती है। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन स्थित है, ये कहाँ स्थित हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में स्थित हो जाता है ग्रेट आर्टिजियन बेसिन क्षेत्र। और यहाँ हम समझेंगे थोड़ा सा, इसको मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो है पूर्व साइड का जो क्षेत्र होता है, यानी पूर्वी साइड ऑस्ट्रेलिया की, ये आपकी जानी जाती है ग्रेट आर्टेजियन बेसिन के। ठीक है, यहाँ आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, ये आपका क्षेत्र जो है ग्रेट आर्टेजियन बेसिन हो जाता है। और इसको थोड़ा सा सेपरेट मैप के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आपका देख सकते हैं जो आपका वाइट वाला क्षेत्र है, ठीक है, इतना क्षेत्र आपका ये जाना जाता है ग्रेट आर्टेजियन बेसिन के नाम से। ठीक है, और ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन अवस्थित हो जाएगी पूर्ण रूप से, तो ये हो जाती है मिशिगन। मिशिगन जो है ये पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हो जाती है। और ये क्वेश्चन भी कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा गया है। यहाँ आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे मैप के माध्यम से मिशिगन झील के बारे में। ठीक है, तो ये मिशिगन हो जाती है। ठीक है, और ये पूर्ण रूप से जो है आपकी यूएसए में हो जाती है। और ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया कौन हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा आपकी परीक्षा में। बात करेंगे बैकाल झील के बारे में, तो ये आपकी रशियन फेडरेशन से संबंधित हो जाएगी। मलावी की बात करेंगे, ये आपकी एशिया में नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। तो मलावी एशिया में नहीं है, तो कहाँ स्थित हो जाएगी, तो मलावी आपकी हो जाती है मोजाम्बिक की सीमा पर। ठीक है, मोजाम्बिक हो जाएगा, एक आपका हो जाता है तंजानिया और एक आपका हो जाता है मलावी। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। और यही जो है आपका हो जाएगा सुमेलित नहीं है। कैस्पियन सागर ये आपका एशिया और यूरोप में हो जाता है। और टंगानिका झील ये आपकी अफ्रीका में हो जाती है। ठीक है, सुमेलित कौन सा नहीं है, तो बी हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। शिकागो निम्नलिखित में से किस झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। शिकागो की बात की गई है, किस झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित हो जाएगा, तो ये भी हो जाता है मिशिगन। मिशिगन झील के किनारे स्थित हो जाता है शिकागो। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षाओं में एज इट इज उठाकर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।